एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एफसीआई कैटेगरी 3 का नोटिफिकेशन आप सभी का आउट हो चुका है 6 सितंबर से। जैसा मैंने आपको बताया था कि 6 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आने के पूरे आसार हैं। तो 6 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ की पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ फटाफट से। लेकिन जो अभी चेंज हुआ है वो आपका एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है। जी हाँ, 2019 में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम पे सेक्शनल टाइम आपका अलग अलग सेक्शन में 20 मिनट था, लेकिन अब ये चेंज हो गया 15 मिनट आप सभी का कर दिया गया। अभी फटाफट सारी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे बता दूं वैकेंसी आपकी 5043 वैकेंसी टोटल आप सभी की आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्पेशल की पॉइंट आप सभी के लिए ये है कि 500 रुपये यहाँ पे फी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसका जो एग्जाम है वो आपका 2023 जनवरी में आप सभी का कंडक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपके वो मेंस वगैरह कंडक्ट होंगे। लेकिन अभी की जो डेट है वो जनवरी 2030 है और एडमिट कार्ड जो है वो आपके दिसंबर के लास्ट वीक में आप सभी के आउट होंगे। अब बात कर लें एज की, तो यहाँ पे एज रिकॉर्डिंग डेट जो है वो आप सभी की 1 अगस्त 2022 आप सभी की रखी गई है। अब फटाफट से देख लेते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी को देख रहे हो कि भाई इंजीनियरिंग में जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ग्रेड 2 स्टेनो अगर आपका है, तो यहाँ पे आप सभी सैलरी का पैटर्न आप सभी देख सकते हो। तो ये स्टार्टिंग का जो देख रहे हो 34,000 ये आपका बेसिक पे है। इसके बाद आपको सारे अलाउंस आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से देख लेते हो तो असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, फिर अकाउंट्स, टेक्निकल, डेपोर्ट, हिंदी, तो यहाँ पर उनमें से आपको एज लिमिट आप सभी की दे दी गई है। यहाँ पे 28 सबकी एज है। ठीक है, स्टैंड में आपकी 25 है, बाकी सब में 27 है। ठीक है, अब यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिए तो टोटल अगर हम बात करें तो 2388 वैकेंसी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी अभी रिपोर्ट हुई है वो आपकी AG 3 में आप सभी के लिए रिपोर्ट हुई है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौका आया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट जो आपका है ये आपका जोन वाइज दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी एक बार देख सकते हो, एक सेकंड ये इधर आ गया। ठीक है, आप सभी यहाँ पे देख लीजिए कि ये जोन वाइज आप सभी की आई हुई है। ये आपका नॉर्थ जोन का आप सभी का दिया गया है, यहाँ पर साउथ जोन का दिया गया है। तो नॉर्थ जोन में इतनी वैकेंसी आना मतलब 5043 में लगभग 48% जो वैकेंसी है वो आपकी नॉर्थ जोन से आप सभी की आ रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बात है। यहाँ पर साउथ जोन में 989 वैकेंसी आप सभी की आई हुई है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें आपका ईस्ट जोन की, तो ईस्ट जोन में 768 वैकेंसी आई हुई है। वेस्ट की बात करें तो आपका 713 वैकेंसी आप सभी की आई हुई है। और अगर हम बात करें आपका नॉर्थ ईस्ट जोन की, तो 185 वैकेंसी आप सभी की आई हुई है। तो इस तरीके से आप सभी की वैकेंसी आप सभी देख लीजिएगा, उसे अकॉर्डिंगली आप अलग अलग जोन में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो यहाँ पे आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा दिया गया है कि भैया जेई के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। असिस्टेंट ग्रेड यहाँ पे आपको फुल फॉर्म यहाँ पे दे दिया गया है किस तरीके से आपका एफसीआई में है। और इसके बाद हम बात कर लें आपका एलिजिबिलिटी के, तो यहाँ पर जेई के लिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा आप सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आप सभी देख लीजिए। ठीक है, ग्रेड 2 स्टेनो में आपका ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। अगर हम बात कर लें आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 में जनरल में आपका, इसमें आपका ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, किसी भी डिसिप्लिन में आप सभी की होनी चाहिए। फिर आपका अकाउंट्स में आपका कॉमर्स में आप सभी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका टेक्निकल में आप सभी देख सकते हैं एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। डिपोर्ट में आपका ये है, हिंदी में आप सभी का ये दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप सभी का अलग अलग पोस्ट में यहाँ पे आप सभी को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो आप सभी किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही जोन वो चुन सकता है, मल्टीपल जोन में वो अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पोस्ट कोड आप सभी को लिखी हुई है कि जो भी कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं वो आप इनमें से पोस्ट कोड में आप भर लीजिएगा उसी पर्टिकुलर जोन में। ठीक है, और इसके बाद फटाफट से अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पैटर्न की बात कर ले तो यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो पैटर्न से रिलेटेड है। 15-15 मिनट का टाइम कर दिया गया है। टोटल 60 मिनट का 1 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आप सभी आएंगे, 100 मार्क्स के, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और इसके बाद आपका जीएस आप सभी की आएगी। और जीएस में आप सभी को दिया गया है किस किस तरीके से आप सभी की पूछी जाएगी। तो ये जो एग्जाम पैटर्न है इसी में आप सभी का जो चेंजेस हैं वो आप सभी के हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया है कि भाई किस तरीके से अलग अलग पोस्ट में फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो भैया स्टेनो ग्रेड 2 में आप सभी का स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में पेपर जो है 2 जो होगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, सिंगल सिटिंग में होगा। इलेक्ट्रिकल में भी आपका होगा AG ग्रेड 3, AG ग्रेड 2 और AG ग्रेड 3 में आपका जनरल अकाउंट्स, और आपका टेक्निकल में भी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 मतलब 1 2 इस तरीके से आप सभी का होगा। लेकिन सेकंड पेपर जो है वो अलग अलग स्ट्रीम में आप सभी का होगा। ठीक है, और डेपोर्ट और हिंदी में भी आप सभी देख सकते हो। पेपर 1 जो है वो आपका A, B, D, E, F, G सभी के
लिए कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम पैटर्न है पेपर 2 का, वो आप सभी को स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आप सभी को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे आपका दिया गया, यहाँ पे 2 घंटे का आप सभी का जो है 120 मार्क्स का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आप सभी का आएंगे, 90 मिनट की आप सभी की ड्यूरेशन जो है वो आप सभी की रहेगी। अब ये जो पेपर दिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो आप सभी को दिया गया है कि किस किस पोस्ट में पेपर 1 होगा, किस किस पोस्ट में पेपर 2 होगा, उसके लिए नीचे आप सभी को यहाँ पे पेपर जो है वो आप सभी को दिए गए हैं। यहाँ पेपर 3 का जिन में पेपर 3 होगा उनमें आप सभी को दिया गया इस तरीके से पेपर 3 आप सभी का कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर्स आप सभी को दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी जोन में भरते हो तो यहाँ पर जो आप सभी का एग्जाम सेंटर होगा वो आपका जिस जोन को चुनेंगे, मतलब जहाँ पर आपका होम टाउन है वहाँ पर भी आप सभी का एग्जाम सेंटर हो सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप सभी को दिए गए हैं। फोटोग्राफी रिलेटेड लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप सभी का वो ब्लैक और ब्लू इंक से वाइट पेपर पर आप सभी को होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप सभी का ब्लैक इंक से आप सभी का होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर जो है वो आपके कैपिटल लेटर्स में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, यहाँ पे डिक्लेरेशन आप सभी को दिया गया है। तो टोटल 5043 वैकेंसी आई हुई है। बाकी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।